Hello everyone, we already seen exercise 2.3 in last lecture. So today we are begun to do miscellaneous examples, example 18 to miscellaneous exercise. Okay, तो चलो example 18 हम देखते हैं. Example 18 miscellaneous examples में first example है, तो बहुत ही easy example है. Let R be the set of real numbers. Define the real function f r tends to r by f of x is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function. ओके, इस फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो f of x बेसिकली होता है क्या, y ही होता है. ओके, f of x का मतलब क्या होता है, y होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. तो देखो ये तो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके कि टू वेरिएबल में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक के x के बराबर 0 ले लेते हैं तो y क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा. तो एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 10 मिल जाएगा. अब दूसरी बार y के बराबर 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 10 मिल जाएगा. ओके, 10 उस तरफ जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, माइनस 10 और 0. ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, उनको हम ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं. तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा, 0 10 एंड माइनस 10 0. दोनों के बीच में से हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं. तो ये पॉइंट से हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. अब हम एक रिमार्क देखते हैं क्योंकि उसका यूज हमें आगे एग्जाम्पल में आएगा. अभी द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू mx प्लस c, x बिलोंग्स टू r वेयर इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन. इसे क्या कहा जाता है, लीनियर फंक्शन कहा जाता है. वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, m और c दोनों ही कॉन्स्टेंट है. एंड अबव फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शन. ये लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल है और इसका यूज अभी आगे एक और एग्जाम्पल में आएगा, तब हम अच्छे से देखेंगे. चलो एग्जाम्पल 19 देखते हैं. तो एग्जाम्पल 19, let R be a relation from Q to Q defined by R is equal to AB belongs to Q and A minus B belongs to Z. So show that AA belongs to R and all A belongs to Q. AB belongs to R implies that BA belongs to R. And third, AB belongs to R, BC belongs to R implies that AC belongs to R. Okay, so ये AB है और AB दोनों ही Q में है और A minus B उनका यहाँ पे रिलेशन है. तो देखो चेक करते पहले फर्स्ट का कि A बिलोंग्स टू R है. तो A बिलोंग्स टू R होगा तो क्या होगा, A माइनस B बिलोंग्स टू Z, यानी कि A है, यहाँ B की जगह पे A है. तो देखो A माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, 0. ठीक है, अगर ये 0 होगा तो 0 बिलोंग्स टू क्या होता है, ये 0 एक्चुअली Z में ही आता है. अगर Z में आता है तो वो R में भी आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू Q, यानी कि ये 0 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जो R था वही Q में हो जाएगा. तो A माइनस A इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू Z आए, तो 0 बिलोंग्स टू R एंड आप 0 बिलोंग्स टू Q भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट था, इतना ही प्रूव करना था बस. इसे क्या कहते हैं मैं अभी सम फिनिश होने के बाद बताता हूँ कि ये रिलेशन एक्चुअली है क्या. देखो AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R. तो AB क्या है एक्चुअली, अगर AB बिलोंग्स टू R है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B बिलोंग्स टू Z लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से रिलेशन से देख के A माइनस B बिलोंग्स टू Z. अगर A माइनस B बिलोंग्स टू Z होता है तो B माइनस बिलोंग्स टू भी क्या होता है, Z ही होता है. फॉर एग्जाम्पल A की जगह पे 1 हो और B की जगह पे 2 हो तो 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1. एंड ऑल्सो 2 माइनस 1 प्लेस मैंने एक्सचेंज कर दी तो भी क्या होता है 1. यानी दोनों ही नंबर देखो कैसे आए, इंटीजर में आए. तो A माइनस B बिलोंग्स टू Z तो B माइनस A बिलोंग्स टू Z. तो अगर B माइनस A बिलोंग्स टू Z है तो मैं BA बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूँ, तो Z लिख सकता हूँ. तो BA बिलोंग्स टू Z लिख सकता हूँ, तो BA बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा जो यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R ऑल्सो हो जाएगा. थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, AB बिलोंग्स टू R मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B बिलोंग्स टू Z. ओके, BC बिलोंग्स टू R तो हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस C बिलोंग्स टू Z रिलेशन के ऊपर से. देन हमें AC बिलोंग्स टू R प्रूव करना है. तो देखो अगर A माइनस C में लिखना चाहूँ तो इसे देखना अच्छे से, A माइनस C तो मैं क्या कर देता हूँ, A माइनस B प्लस B और माइनस C लिख देता हूँ. देखो ये क्या किया मैंने कि माइनस B और प्लस B को दोनों प्लस किया तो A माइनस B प्लस B ये तो 0 ही हो जाएगा. पर देखो A माइनस B बिलोंग्स टू Z है, B माइनस C भी बिलोंग्स टू Z है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी पूरा आंसर आएगा वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, Z. मीन्स मैं कह सकता हूँ कि AC बिलोंग्स टू R हो सकता है. ठीक है, यहाँ आंसर नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, पर ये पूरा क्या हो जाएगा, AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा.
तो एक्चुअली ये क्या है, ये तीनों ही कंडीशन है। एक्चुअली ये तीनों ही कंडीशन है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है जो सेम एलिमेंट होता है, ये डेफिनेशन है एक्चुअली एक तरह की, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये जो सेकंड है उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, एंड जो थर्ड है उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जब भी ये तीनों ही फंक्शन मिल जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो तीनों मिलके बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों ही कंडीशन वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। नाउ एग्जांपल 20 देखते हैं। लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए लीनियर फंक्शन। ओके, अभी जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो यहाँ पे काम में आएगी। बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड f ऑफ x। f ऑफ x हमें फाइंड करना है। तो f ऑफ x के लिए हमने कंडीशन कौन सी देखी थी, f ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c, वेर m एंड c आर कॉन्स्टेंट। तो चलो ये जो रिलेशन दिए उनके कोऑर्डिनेट हम पुट कर देते हैं। x हमारा यहाँ पे और y हमारा यहाँ पे, f ऑफ x y होता है। तो चलो सबसे पहला हम 1 1 रखते हैं, 1 और 1। तो देखो y की जगह पे यहाँ पे रखो पहले mx प्लस c, x की जगह पे 1 रख दो, m इंटू 1 प्लस c। तो देखो f ऑफ 1 यानी कि f ऑफ 1 की जगह पे पूरा 1 आएगा, वो y है, तो क्या मिलेगा m प्लस c। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट्स ले लो, हम 0 वाला लेते हैं क्योंकि उसमें कट हो जाएगा। देखो हम 0 -1 कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो क्या होगा f ऑफ 0, x की जगह पे 0, m इंटू 0 प्लस c। f ऑफ 0 कितना होगा, तो ये y है तो ये -1 होगा, इज इक्वल टू m 0 ज़ा 0 एंड c इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1। तो c की वैल्यू यहीं से मिल गई, तो c की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो m, c की वैल्यू -1 है, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, देन m इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। तो मिल गया हमें हमारा इक्वेशन कि f ऑफ x क्या मिलेगा हमें, m की जगह पे 2 रख दो 2x, c की जगह पे -1। f ऑफ x हमें क्या मिलेगा 2x -1 मिलेगा। तो लीनियर फंक्शन का इसमें यूज आ रहा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4। We already know that कि डोमेन क्या होता है, डोमेन वही होता है जो इनपुट हम देते हैं। तो इनपुट क्या होता है कि ये x है वो हमारा इनपुट है, यानी x की जगह पे हम जितनी वैल्यू रख पाए वो हमारा डोमेन होता है। तो देखो x की जगह पे वैसे तो सारे ही नंबर रख पाएंगे, पर हम नीचे 0 नहीं ला सकते। ठीक है, हम नीचे यहाँ पे 0 नहीं ला सकते, तो इसका हम फैक्टराइज करते हैं कि इसमें 0 कब आता है। तो इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4, तो x माइनस 4 बेटा बाहर आएगा, x माइनस 4 x माइनस 1, यानी x की जगह पे यहाँ पे 4 रखने से पूरा ही नीचे का पोर्शन जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, या तो फिर x इज इक्वल टू 1 रखने से हो जाएगा, दोनों से हो जाएंगे। यानी डोमेन मेरा क्या आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, बट मैं नीचे 0 नहीं आने दे सकता। तो x इज इक्वल टू x माइनस 4 के बराबर 0 लो तो x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 के बराबर 0 लो तो x इज इक्वल टू 1। यानी कि ये दो वैल्यू को छोड़ के मैं सारी रियल नंबर की वैल्यू में x की जगह पे पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा r माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके अलावा 1 और 4 के अलावा। ठीक है, 1 और 4 के अलावा मैं सारी x की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। नाउ एग्जांपल 22, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x वेर x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 तब 1 वैल्यू है, x ग्रेटर देन 0 तब x प्लस 1 है। तो चलो हम यहाँ पे ग्राफ की अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। तो थोड़ी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, थोड़ी पॉजिटिव लेंगे और एक 0 ले लेंगे। तो देखो f ऑफ -4 ले लेते हैं। ओके, तो f ऑफ -4, तो क्लियर सी बात है लेस देन 0 वाली कंडीशन कौन सी है, 1 माइनस x लेनी पड़ेगी हमें। तो 1 माइनस x की जगह पे -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी गेट 5। f ऑफ -3 लेते, तो f ऑफ -3 लिया तो 1 माइनस x 1 माइनस -3 वी गेट 4।
ओके, ये कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिखते जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। x मैंने -4 लिया, y क्या मिला, 5 मिला। यहाँ x मैंने -3 लिया, y क्या मिला, 4 मिला। f ऑफ -2 रखते हैं, चलो। तो f ऑफ -2 1 माइनस में डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -2 and 3। f ऑफ -1 रखता हूँ तो 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x -1 रखा, y कितना मिला, 2 मिला। अब f ऑफ 0 रखता हूँ तो f ऑफ 0, बट f ऑफ 0 पे तो फिक्स वैल्यू है डायरेक्टली कि x जब भी 0 होगा डायरेक्टली 1 आएगा, उसमें और कुछ रख ही नहीं सकते, फंक्शन ही इस तरह का दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो 1 तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 रहेगा, 1 माइनस एक्स नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कंडीशन है। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो देखो 1 की जगह पे 2 आया। एक और ले लेते हैं f ऑफ 2, तो क्या होगा, 2 प्लस 1 3, यानी कि 2 3 आएगा। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं, हमारे पास इतने कोऑर्डिनेट तो आ ही गए। तो देखो ग्राफ क्या आएगा मेरा यहाँ पे, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिला था हमें, जब भी x 0 लिया था तो y कितना मिला था, 1 मिला था। तो 0 1 देखो, x 0 यहाँ पे है और y 1 यहाँ पे, तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। फिर तो और देखते हैं कि -4 और 5, ओके, x इज इक्वल टू -4 और 5, तो यहाँ पे -4 आएगा और आगे कहीं यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ कहीं आगे होगा। दूसरा दे देते x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, तो y यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे होगा। फिर -2 और 3, तो -2 और 3 यहाँ पे है। तो देखो एक ही लाइन में सारे ही पॉइंट आ रहे हैं, बाद में लाइन ज्वाइन किया है। x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो ये -1 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो एक ही लाइन में सारे पॉइंट आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरह से आगे जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ इससे बनेगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल 22 था। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ओके, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द रिलेशन f is defined by f of x is equal to x square where 0 less than or equal to x less than or equal to 3 and 3x where 3 less than or equal to x less than or equal to 10. Then relation g is defined by g of x square 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and 3x 2 less than or equal to x less than or equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. तो देखो फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई भी इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए जो x डोमेन में होता है, वो x की जगह पे हम जो वैल्यू रखते हैं उसमें। तो चलो चेक करते हैं, सबसे पहले जो जो वैल्यू दिए वही रखते हैं। तो देखो सबसे पहले x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं x की वैल्यू लेता हूँ और देखना यहाँ पे कि 0 रखता हूँ, x की जगह पे 0, तो मुझे ये फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, f ऑफ x लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1, तो ये देखो इमेज क्या बन रही है, 0 0, फिर 1 को रखा तो 1 मिला, फिर 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4, तो 2 का 4 मिला, ठीक है। ये x की वैल्यू है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये जो आउटपुट मिल रहा है वो 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 9। अब 3 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो दोनों तरह के आएंगे। तो 3 में ही रिलेशन क्या आएगा कि ये जो था 3x स्क्वायर में भी आता था जो हमने ले लिया, दूसरा रिलेशन 3 का कहाँ आएगा, जो नीचे है वो 3x, तो 3x की जगह पे भी x की जगह पे 3 रखा है। तो देखो दोनों में इमेज कैसी मिली, सेम ही मिली, डिफरेंट नहीं मिली, ठीक है। तो ये फंक्शन हो सकता है। 4 रखो तो 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं, 4 3 जा, हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी 4 12, क्योंकि 4 कौन सी कंडीशन में आता है, यहाँ पे। 5 रखो तो 3 इंटू 5 कितना मिलेगा, 15, तो 5 और 15। तो इसी तरह से हर एक की देखो अलग अलग आएगी इमेज, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, 0 1 2 3, ये 3 पर वही का वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरा इमेज आ जाता है यहाँ 9 की जगह पे तो फंक्शन नहीं हो सकता था। तो f कैसा है, वो फंक्शन है। अब g ऑफ x चेक करते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे 0 रखते, तो f ऑफ x क्या मिलता है, देखो तो 0 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 0, 1 देखो तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4। देखो 2 की भी यहाँ पे, तो यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, रुक जाओ पहले तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, 2 का 4। अब 2 की दो वैल्यू है, एक तो x स्क्वायर भी है, दूसरा 3x भी है, क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू है, तो 3 यहाँ पे लिखते हैं, 3 इंटू 2 तो क्या आएगा 6। तो बेटा यहाँ पे तो क्या मिली, 6 मिली, यहाँ पे इमेज 4 थी और यहाँ पे डिफरेंट आई, तो ऐसा
फंक्शन में नहीं चलता है। यहाँ देखो दोनों में 3 और 9 में तो सेम ही थी, तो इसलिए g फंक्शन नहीं है, यही रीजन है उसका कि हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती है 2 की, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, यूनिक इमेज होनी चाहिए ओनली। सो ये था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं f of x is equal to x square, फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1.1 माइनस 1। ओके, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले f of 1.1, तो f of x की जगह पे अगर 1.1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1.1 का स्क्वायर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस f of 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा। नीचे क्या है, 1.1 माइनस 1 वैसा का वैसा। अब देखो यहाँ से सम आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप ये 1.1 का स्क्वायर निकालो, 1.21 आएगा एक्सेट्रा, पर एलजेब्रिक आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लेते, जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में यूज करते थे पर आगे भी करने वाले, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो कितने आसानी से कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्टली, 1.1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 2.1। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x where f of x is equal to x square plus 2x plus 1 and x square minus 8x plus 12। ओके, तो ये अभी जैसे एग्जांपल देखा था वैसा ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पर हम ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर होता है तो देखो ऊपर तो किसका फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, यानी क्लियरली ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही मिलेगा हमें। अब नीचे का हम फैक्टराइजर निकाल देते कि एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो क्या होगा x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6, x माइनस 6 बाहर निकालो उसको, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे क्या है, x माइनस 6 x माइनस 2। अगर हम डायरेक्ट देखने जाते हैं कि डिनोमिनेटर का ही करके हम आंसर लिख सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो कट हो जाता है किसी पॉइंट के साथ। अगर मान लो नीचे x प्लस 1 आया होता जस्ट सपोज, तो वो एक पावर तो कट हो जाती ना, तो इसलिए सिंप्लीफाई करना, इसे पावर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर होता है तो ही करना है, अदरवाइज तो करना नहीं है। तो देखो x की जगह पे यानी कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हम वो नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसकी जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख दे तो वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू एनी नंबर इन R एक्सेप्ट दिस टू नंबर्स 2 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डोमेन ऑन f R माइनस 2 और 6, 2 और 6 हमें नहीं चाहिए, बाकी चलेंगे कोई भी। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x अंडर रूट x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो डोमेन हम यहीं से दो तरह के ढूंढ सकते हैं, जो मैंने दोनों ही तरीके आपको 2.3 में बताए थे कि वैल्यू पुट करके या तो फिर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर किसी का स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, जो भी फंक्शन है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये ऐसा होता अंडर रूट 1 अपॉन x माइनस 1 तो हम सिर्फ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिखते, क्योंकि इक्वल टू 0 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, पर ये तो न्यूमरेटर में है, तो इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस 1 उस तरफ जाएगा, तो ये तो यहीं से वैल्यू मिल गई इसकी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 तो होगी, फिर कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा, 1 क्लोज इंटरवल अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब हम बात करते हैं कि रेंज क्या होगी इसकी, तो हम रेंज पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो देखो x की जगह पे 1 पुट करो तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, x की जगह पे 2 पुट करो तो 1 समथिंग मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 3 रखो तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, 4 रखो तो, यानी कि जहां जहां जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वैसे हमें वैल्यू मिलते जाएंगे, यानी लीस्ट वैल्यू 0 है तो 0 तो आती है, पर कहां तक जाएगी, अनकाउंटेबल तक जाएगी। तो रेंज ऑफ
ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट। अब इसको करने का एक और तरीका है कि हम x को y में कन्वर्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अंडर रूट एक्स माइनस वन दिया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इस तरह से आगे जा सकते हैं कि x को y में कन्वर्ट करके, पर वो मेथड इतना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वो आगे ऐसे सम्स आएंगे जिसमें मैं ये मेथड करवाऊंगा कि x माइनस वन को y लेके भी हम कर सकते हैं, पर ये इजीली अभी तो समझ में आ जाता है इनपुट आउटपुट करके, तो हम उसमें नहीं लेंगे, यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f is defined by f of x equal to mod x minus 1। तो वो टेबल के मेथड से ही हो जाएगा, ये तो डोमेन की बात चल रही है, तो वो डोमेन हम पहले x ले लेते हैं और फिर mod x माइनस वन, ये जो आउटपुट है वो चेक करेंगे। चलो x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो 0 माइनस वन क्या होगा -1, पर मोड है तो वो पॉजिटिव दे देगा। फिर x की जगह पे 1 रख देते तो 1 माइनस वन 0 दे देते। फिर x की जगह पे 2 रख देते तो 2 माइनस वन क्या होगा 1। 3 रख देते 3 माइनस वन 2। 4 रख देते तो क्या मिलेगा 3। चलो नेगेटिव वैल्यू रखते देख लेते हैं। -1 पॉजिटिव 2 दे रहा है, -2 पॉजिटिव 3 दे रहा है, अंदर तो माइनस में है पर बाहर कैसे निकलता है पॉजिटिव। वही तो मोड का क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है कि वो सबको पॉजिटिव करके देता है। तो देखो x की जगह पे तो मैं 0 भी रख सकता हूँ, पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, नेगेटिव भी रख सकता हूँ, मीन्स डोमेन क्या होगा मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो डोमेन ऑफ f कितना होगा r होगा, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट रेंज स्पेसिफिक है। देखो रेंज क्या है, तो रेंज 0 से लेके बढ़ रही है, सिर्फ उससे कम नहीं हो रही है। तो आप यहां से लिख सकते हो 0 टू इनफाइनाइट। ओके, तो या तो फिर दूसरा ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये रेंज का r है, ठीक है, ये रेंज का r है। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। इफ f of x square upon 1 plus x square x belongs to r be a function from r into r determine the range of f। ओके, रेंज ही फाइंड करनी है सिर्फ, डोमेन तो कहाँ नहीं है, और डोमेन एक्चुअली बोल दिया गया है कि x बिलोंग्स टू r है तो डोमेन r है। तो रेंज फाइंड करते हैं, तो चलो देख लेते हैं। ये यहाँ जो पुट करेंगे वो डोमेन होगा और यहाँ जो y में मिलेगा वो क्या होगा हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं 1, तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। दूसरा बनाते हैं 2 रखो तो नीचे ऊपर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो क्या होगा 3 रखो तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 10। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 4 का 16 अपॉन 17। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखो 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 5, 9 अपॉन 10, 16 अपॉन 7। तो है ये क्या हो रहा है कि 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 0.5। ठीक है, तो 4 अपॉन 5 का मतलब क्या होता है 5 7 जा जस्ट 5 7 जा 35, 5 8 जा 0.8 एटसेट्रा, ये 10 9 जा एटसेट्रा, बढ़ता जा रहा है पर जीरो वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ से जीरो वैल्यू नहीं टच हो रही है, क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 0 रखो तो 0 का स्क्वायर ऊपर 0 और 1 प्लस 0, यानी कि ये क्या मिल रहा है 0 और 0। x की वैल्यू 0 रखी क्योंकि रियल नंबर में थी तो मुझे 0 भी वैल्यू मिल गई और 0.5 भी। एक आध नेगेटिव नंबर लेके देख लेते, तो -1 तो 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस वही पे आ गए। ठीक है, यानी आउटपुट हमें कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा, 0 से मिलेगा, पर 0 से कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक नंबर जाएंगे वहां तक, तो अनकाउंटेबल। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी 0 से लेके 0 वैल्यू मिली है हमें आउटपुट में यहाँ पे, तो बाकी तो सारी बढ़ती ही जा रही है, तो इनफाइनाइट। इसकी रेंज क्या होगी 0 टू इनफाइनाइट। ये हमारा 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Let f, g, r tends to r be defined respectively f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to 2x minus 3, then find f plus g, f minus g and f by g। बहुत ही ईजी है, तो पहले f plus g लिख लेते हैं, f plus g of x, तो ये क्या हो जाएगा f of x plus g of x means x plus 1 plus 2x minus 3। तो x plus 2x क्या हो जाएगा 3x, 1 minus 3 क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा f plus g of x का आंसर है। f माइनस जी ऑफ एक्स का निकालते हैं, f माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x
माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स, पूरा ब्रैकेट के साथ लिखना, बाइनोमियल है, तो एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकाल दिया, एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकाल दिया। नाउ वी कैन डू दैट, एफ बाई जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें कितना मिला हुआ है, एक्स प्लस वन अपन जी ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स माइनस थ्री, बस यहीं पे। बट एक्स नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स यहाँ पे ऐसे हम बता देते हैं, तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू क्या दे देगा हमें, जीरो दे देगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, एक्स कैन बी नेवर बी थ्री बाई टू। ओके, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ आपको समझाया मैंने कि ये कैसे थ्री बाई टू आता है। तो एक्स कभी भी थ्री बाई टू नहीं होना चाहिए, वरना अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर यानी फंक्शन अनकाउंटेबल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8 देखते हैं। ओके, f 1 1 2 3 0 minus 1 minus 3 be a function from z to z defined by f of x ax plus b for some integer a b and determine a b। ओके, ये तो mx प्लस c वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने फंक्शन देखा था, वही है। कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक 1 1 कोऑर्डिनेट पुट करके देख लेते हैं। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस b, तो ये y है तो 1 हो जाएगा, तो a प्लस b मिलेगा, पहला इक्वेशन। चलो 0 माइनस 1 रखते, हम 2 3 भी रख सकते हैं पर उससे एक और इक्वेशन मिलेगा, इससे अच्छा 0 माइनस 1 रखते तो एक आधा तो 0 हो जाएगा। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो x की जगह पे 0 रखो, तो देखो a तो यहीं पे 0 हो जाता है ताकि हमें डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाए। तो f ऑफ 0 कितना है, माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, यही तो हमें फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, let R be the relation from n to n defined by R is equal to AB where AB belongs to n and A is equal to B square, careful with that, and following are true। ये सारी चीजें ट्रू है क्या, हमें चेक करनी है। तो चलो हम A belongs to R है तो ऑल A belongs to n में रर में चेक करते हैं। तो A belongs to n ही लेना है, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं और ना ही जीरो नंबर लेना है। तो हम पहले फर्स्ट वाला, जब भी ये ट्रू फॉल्स वाला आता है ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन, तो हम उसमें वैल्यू पुट करके ले लेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करता है तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो n में लेने के लिए क्या है, तो मैं a इज इक्वल टू पहले 1 लेता हूँ, तो देखो 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये a के बराबर है। अब कंडीशन क्या है कि अगर a b होता है, यहाँ पे भले a है पर यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो ये तो है, चलो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, तो देखो 2 2 होगा, ये a है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये इक्वल टू नहीं हुआ, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। गॉट इट। सेकंड देखो, a b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b a बिलोंग्स टू r, तो चलो a b बिलोंग्स टू r एंड b a बिलोंग्स टू r, तो a b बिलोंग्स टू r है, मैं 1 2 लेता हूँ, तो 1 2 बिलोंग्स टू r है, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 4। ये तो यहीं पे ही नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम आगे एक ही कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं। चलो एक काम करो, इसे दूसरी तरह समझते तो आपका आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ b की वैल्यू ले लेता हूँ, देखना अच्छे से, b की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो देखो क्या होता क्या है कि a और 2, तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 आएगा वैल्यू इसके ऊपर से, a इज इक्वल टू b होना चाहिए। चलो अब b इज इक्वल टू a चेक करते हैं, तो यानी कि दूसरा ये कंडीशन, तो b इज इक्वल टू 2 ही था, तो b इज इक्वल टू a स्क्वायर चेक करते, तो 2 के बराबर a स्क्वायर आए, तो देखो एक बार a बराबर 4 आ रहा है, एक बार a स्क्वायर के बराबर 2 आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं a लूंगा तो ये तो √2 हो जाएगा, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें n में लेने, तो ये तो a यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ √2 मिल रहा है, तो ये भी सही तो नहीं है। आप यहीं से ही समझ जाते, पर फिर भी अगर ऐसे दिखाना है दोनों में तो हम कोई भी एक वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। तो देखो ये नॉट आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। थर्ड देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी बिलोंग्स टू भी आर होता है, तो इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मैं बी की जगह पे यही 2 ले लेता हूँ, ठीक है, बी की जगह पे 2 ले लेता हूँ। तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब बी सी की बारी, तो b इज इक्वल टू 2 है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी की बारी है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स √2 होगा c। हम पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए और सी की अलग अलग वैल्यू आई। अब देखो a इज इक्वल टू सी में क्या होना चाहिए, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है ये जो है, तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो a मेरा 4 है और c क्या है मेरा √2 का स्क्वायर। हम डायरेक्टली यहीं से भी वैल्यू पुट कर सकते थे, 4 इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, यानी कि इससे ले लो। देखो a इज इक्वल टू 4 लिया तो सी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो 2, 4 इज इक्वल टू 2 कभी होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। जस्ट हम कोई भी वैल्यू हम पुट करके ले सकते हैं इसको, तो हमें आराम से समझ में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 एंड 16। तो उनका रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहा है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। सो आर द फॉलोइंग इज ट्रू, कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, केयरफुली विद दैट, फंक्शन नहीं का है, रिलेशन का है, रिलेशन हो सकते हैं। तो 1 की डिफरेंट इमेज है, 2 की डिफरेंट इमेज है, 3 की डिफरेंट इमेज है, 4 की भी और 2 की भी। 2 की 9 इमेज आई और यहाँ पे 11 यूनिक इमेज नहीं है, तो रिलेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिलेशन है। ये कहाँ फर्क पड़ता है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नहीं, ये सेकंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 इमेजेस नहीं हो सकती। रिलेशन में 2 क्या 4 भी इमेजेस हो तो चलता है, पर फंक्शन में ओनली यूनिक इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट रिलेशन होगा और सेकंड फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, let f be the subset of z product z defined by f of ab a plus b, ab belongs to z, is f is a function from z to z, justify your answer। तो ab belongs to z है ना, तो a is equal to हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और b is equal to 1। चलो चेक करते हैं। तो देखो a is equal to 0 लिया तो 0 प्रोडक्ट 1 क्या, 0 1 जा 0 और 0 प्लस 1 1। चलो अब a is equal to हम 1 लेते हैं और b is equal to 2 ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, b इज इक्वल टू 1 लिया, a इज इक्वल टू 1 लिया और 1 2 जा 2 और 3, ठीक है, ये भी सही है। चलो अब a इज इक्वल टू 0 लेते हैं और b इज इक्वल टू, ओके ये तो आ गया, तो अब हम उल्टा लेते हैं, b इज इक्वल टू 0 लेते और a इज इक्वल टू 1 लेते। तो देखो क्या आएगा, 0 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अब चलो एक और चीज लेते हैं कि b इज इक्वल टू 0 लेते और a इज इक्वल टू 2 ले लेते। तो देखना, समझना इसे अच्छे से, तो 0 b जा 0 हो जाएगा, बट 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 0 की यहाँ पे तो 1 इमेज मिल रही थी, यहाँ पे a जैसे ही मैंने डिफरेंट लिया 2, यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो 0 की यहाँ पे 1 इमेज है, यहाँ पे 2 इमेज है, ऐसा तो फंक्शन में कभी होता ही नहीं है, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसकी यूनिक इमेजेस नहीं मिल रही है, डिफरेंट इमेजेस मिल रही है। गॉट इट। तो ये 11th क्वेश्चन था। नाउ 12th क्वेश्चन, let a is equal to 9 10 11 12 13, let f a tends to n defined by f of n the highest prime factor of n, find the range of f। तो देखो ये हमारे सारे इनपुट है, ठीक है, और फंक्शन में क्या चाहिए, उनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए। तो देखो मैं इनपुट यहाँ पे ले लेता हूँ, सबको लिख लेता हूँ, ये हमारे इनपुट है, ये एक्चुअली डोमेन है, 9 10 11 12 13। अब उनको f ऑफ n चाहिए, यानी कि आउटपुट में क्या आ सकता है, तो 9 का फैक्टराइजेशन करो, 3 3 जा होता है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ। फिर 10 का निकालो, 2 5 जा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हुआ, 5 हुआ। वैसे 11 1 जा, तो 11 खुद आएगा, 1 जा होगा यहाँ पे। 12 1 जा, तो 3 4 जा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। 13 का 13 1 जा, तो 13 खुद आएगा। तो देखो क्या मिला हमें फंक्शन में, इनपुट 9 है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 3, ये 10 और 5, 11 11 12 3 13 13।
तो देखो सबके अपने अपने यूनिक इमेजेस है, कोई भी यहाँ पे रिपीट एक्स एक्सिस में नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता तो फंक्शन नहीं होता, अगर होता तो फंक्शन नहीं होता। पर हमें पूछा क्या था, रेंज पूछा था ना, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है ही, तो रेंज हम देख लेते। तो रेंज क्या होगी इसकी, यहाँ पे ये जो रेंज यहाँ पे दी है उतनी होगी, 3, 5, 11, 3 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 बार है तो आप एक ही बार लिख लो। तो 3, 5, 11 और 13 ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, रेंज 3, 5, 11 और 3 और 13। 3 2 बार है तो एक ही बार हम लिखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर बुक का फिनिश हो जाता है। सो आई होप you liked my work, then we will see the next chapter in new video, ठीक है, okay, see you।